सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आज की जो अपडेट क्या रही थी, मामा जी से मिले और उसके बाद ट्राइबल के जो मंत्री हैं विजय शाह जी वहाँ गए और वो नहीं मिले और वहाँ पे उनके पीए से क्या चर्चा हुई और आगे क्या क्या पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया और मतलब क्या क्या उन्होंने कहा, ये सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, हम आज सुबह मुझे 2-3 जगह और जाना था, वहाँ हम गए और वहाँ जाने के बाद फिर हम शिवराज सिंह चौहान मामा जी के यहाँ गए और मामा जी के यहाँ जाने के बाद वहाँ पे हम जब मिले मामा से तो उनका जो रिस्पॉन्स है, जो पहले की तरह हमेशा आश्वासन के तौर पे रहता है, वही रहा। और उन्होंने फिर कहा कि हम ज़रूर करेंगे। हमने कहा तो मामा अपने आश्वासन तो कई बार दिए हैं और चुनाव भी आ ही गए हैं, टिकट भी मिल चुका है। तो उन्होंने फिर भी उस चीज़ को बस आश्वासन में ही सीमित करा, मतलब आश्वासन ही दिया कि हम ज़रूर मतलब सीएम के लिए लेटर लिखेंगे। जबकि मैंने ये बोला था कि वर्तमान जो सीएम है उनके लिए सर आप लेटर लिख दीजिए मामा जी, जिससे हमारी इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ सॉल्यूशन निकल आए। तो उन्होंने इस बात को यहाँ तक सीमित रखा। लेकिन आज सबसे जो अच्छी बात रही, जो पॉजिटिव बात रही, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आज हम ट्राइबल मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी के पास गए, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस था। मंत्री जी नहीं मिले लेकिन उनके जो पीए सर हैं उनसे अच्छे से बात हुई। हमने उनके जो पीए उनसे अच्छे तरीके से चर्चा की, उनको सारा मैटर बताया, सब कुछ समझाया। तो उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक आश्वासन दिया और हमने उनको सारी चीज़ भी बताई कि अभी हाल ही में मंत्री जी का बयान आया है कि वो 18,000 से ज़्यादा जो पद हैं उनको आने वाले समय में भरने वाले हैं। 4,000 से ज़्यादा जो पद है वो और मतलब वो उसी में इंक्लूड है मतलब। तो कहीं ना कहीं वो सारी हमने इनको सारी चीज़ें बताई और बताने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम ज़रूर ट्राइबल मंत्री से आपकी पर्सनल चर्चा करवाएंगे और उन्होंने इस चीज़ को बड़े संज्ञान से लिया है। सबसे अच्छी बात है कि जो ट्राइबल के जो पद बचे हैं 1696, बाकी और जो पद हैं उनको लेकर उन्होंने अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया है। मैंने कहा सर आप अगर आप नई भर्ती निकाल रहे हैं, जो हम न्यूज़पेपर में हमने सुना है और उसको देखा भी है, तो क्या ये सही है? उन्होंने कहा ज़रूर, वो ज़रूर भर्ती प्रक्रिया को लेकर सक्रिय हैं, ट्राइबल में जो भी पद है। लेकिन हमने कहा सर जो अभी जो पद हमारे दिए गए थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में, उन पदों को अभी तक नहीं भरा गया है। कहीं ना कहीं उन पदों को भी इंक्लूड किया जाए और बाकी हम निरंतर पद वृद्धि की जो एक मांग है उसको लेकर कर ही रहे हैं। तो ट्राइबल के पद भी उसमें इंक्लूड किए जाएँ और दोनों विभाग सम्मिलित रूप से काउंसलिंग कराते हैं, जिसके ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो भी प्रोसेस होती है वो डीपीआई करता है। तो उन्होंने उसके बारे में ज़रूर कहा कि हम इस बात को मंत्री जी के समक्ष रखेंगे और उन्होंने मुझे यानी कल आने के लिए बोला है कि आप आएँ, हम मंत्री जी से आपकी बैठ कर चर्चा करवाएंगे। तो फाइनली ये चीज़ें हुई हैं। अब देखो, कल पूरी कोशिश करें कि टाइम मिल जाए और हम वहाँ जाएँ और चर्चा करें। तो साथियों, पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, बहुत कुछ रहा है, लेकिन इस तरीके से जो ट्राइबल का जो रिस्पांस रहा है वो बाकी खूब अच्छा रहा है कि उन्होंने सारे उनको चीज़ें बताई हैं ट्राइबल के पदों को लेकर, तो उन्होंने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया है। और अब देखो, आश्वासन तो कई मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से जो ट्राइबल से आश्वासन मिला है, जो ट्राइबल के पदों को लेकर, जो प्रयोगशाला के पदों को लेकर, वो काफ़ी कुछ उसमें पॉजिटिव निकलने की संभावना है। देखो, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पद इंक्रीज हो जाएँ, चाहे ट्राइबल से हो जाएँ, चाहे डीपीआई से हो जाएँ, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, जितने मर्जी हों पर हो जाएँ। क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत कुछ अगर प्रक्रिया जैसे चालू होती है तो आने वाले समय में हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे और बहुत से व्यक्तियों की इस विभाग में भी नियुक्तियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और बाकी देखते हैं, कल जैसे टाइम मिलता है हम ज़रूर जाएंगे और ज़रूर इस बात को माननीय मंत्री जी के समक्ष रखकर और अच्छी तरीके से इसको और अच्छे से संज्ञान में लेकर आएंगे। तो साथियों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पद इंक्रीज हो जाए, किसी भी विभाग में हो, जनजाति विभाग में या स्कूल शिक्षा विभाग में, लेकिन पद इंक्रीज हो जाए। जब आने वाले समय में जब भी कभी काउंसलिंग होती है तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिले। ठीक है साथियों, आज का जो रिस्पॉन्स रहा है काफ़ी अच्छा रहा है ट्राइबल को लेकर, क्योंकि ट्राइबल में आज तक ट्राइबल विभाग में जाओ तो वहाँ डीपीआई जैसे रिस्पॉन्स रहता है
कि भर्ती प्रक्रिया बंद हो गई है, सब कुछ ऐसा ही बोलते हैं। ट्राइबल में जाओ तो ट्राइबल में, और वहाँ जाओ तो, क्योंकि हम कई बार मिल चुके हैं, जाना पहचाना चेहरा है, वो अच्छी तरीके से जानते भी हैं। लेकिन आज जो मंत्री की तरफ से जो रिस्पांस मिला है वो काफ़ी कुछ कहता है, काफ़ी कुछ उसमें संभावना है। तो अब देखो जो भी होगा, ट्राइबल मंत्री क्या करते हैं, और बाकी जो पदों को भरेंगे वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो पद अपने निकले हुए थे ट्राइबल के, उनको कब भरने वाले ये देखने वाली बात है। तो बाकी देखते हैं कि जो ट्राइबल के पद हैं वो कब भरे जाएंगे, और जैसी प्रक्रिया चालू होगी तो इन पदों को तो कब जोड़ा जाएगा और कितने पदों को जोड़ा जा सकता है। तो आज का जो भी था हमने आपको बता दिया है डिटेल्स में। बाकी जो भी अपडेट रहेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आपके समक्ष रख सकें। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जो सालों का संघर्ष है, जो सालों की मेहनत है, वो एक बार रंग जरूर लेकर आए। कितने भी पद बढ़ें, चाहे 2000 ही क्यों ना बढ़े, कहने का मतलब 2000 ही क्यों ना बढ़े, लेकिन पद बढ़ने चाहिए, क्योंकि सभी साथियों का जो दर मतलब एक संघर्ष रहा है, तो वो सफल हो जाए, मतलब वो सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, किसी भी तरीके से अगर कुछ अलग प्रोसेस से जो भी होता है वो तो उसमें तो है ही, लेकिन बट जो अगर हमारी पदों को वृद्धि को लेकर जो एक नींव रखी गई और उसको आगे जो बढ़ाया, और आगे जो संघर्ष हुए, काफ़ी कुछ संघर्ष हुए, काफ़ी कुछ धूप हमने झेली, काफ़ी कुछ बरसातें झेली, काफ़ी कुछ सर्दियाँ झेली, तो उस सब का कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर हम थके नहीं हैं और हारे नहीं हैं, क्योंकि जब तक यहाँ से कुछ पदों को वृद्धि को लेकर कुछ रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक हम प्रयासरत हैं। चाहे पद कितने भी बढ़ जाएँ, 10,000 बढ़ जाए, 5,000 बढ़ जाए, कितने भी बढ़ जाएँ, चाहे DPI से बढ़े या ट्राइबल से बढ़े, कुछ न कुछ पद ज़रूर बढ़ना चाहिए। और इस जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया हो, थर्ड काउंसलिंग जो भी हो, उसमें पद इंक्रीज हो जाए। तो प्रयोगशाला का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। बाकी हम कल कोशिश करेंगे। बाकी ये सर ने बोल ही दिया उन्होंने कि ज़रूर मतलब हम इस बारे में चर्चा करेंगे, और इन जो पद हैं जो आपके जो रोस्टर है उस पर ज़रूर उनको भरा जाए। तो ठीक है साथियों, हम पूरे तरीके से प्रयासरत हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी विभाग से पॉजिटिव रिस्पांस है, और उस जो आने वाली प्रक्रिया जब भी हो और उस प्रक्रिया में उसको जोड़ा जाए। क्योंकि मुझे इस समय लग रहा है कि चुनाव से पहले ये प्रोसेस होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन जैसे चुनाव के बाद भी ये प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमने जो चर्चा की तो उनसे ये निकल के आया कि अब चुनाव के बाद भी इस प्रक्रिया को अभी बंद नहीं हुई है, आपकी प्रक्रिया को जरूर जारी रखेंगे। तो कोशिश करो कि उससे पहले हो जाए, नहीं तो चुनाव के बाद ये कन्फर्म है इन पदों को अपन भरवा लेंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पद भरे जाए। तो ठीक है साथियों, जो भी था, जो भी अपडेट थी, हम निरंतर प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हम जो सालों की मेहनत है उस मेहनत को रंग में बदलना चाहते हैं, उस मेहनत को सफलता में बदलना चाहते हैं कि कैसे भी करके कितने भी पदों पर सफलता मिल जाए। ठीक है साथियों, तो बाकी आप साथियों ये जो भी था सारी अपडेट आपको दे दी है। बाकी आप शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के सभी साथियों को, और जो इस चीज़ से अवगत हो सके, और जो सभी अभ्यर्थी उन सबको ये चीज़ें जानकारी अपडेट हो जाए और वो अपने स्तर पर सक्रिय हो सकें। मेरे साथियों एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने सांसद, जहाँ से भी लिस्ट जारी हुई है, अपने अपने सांसदों को ज़रूर ये चीज़ें अवगत कराएँ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि वो चूँकि वोट मांगने वाले अभी 10-12 तारीख के बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो आप वो वोट मांगने जरूर आएंगे। तो वो 4-6 दिन से पहले आप उनको अवगत कराएं और माननीय CM के लिए उनसे कांटेक्ट करवाएं, बात करवाएं और उनसे लेटर लिखवाएं। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके क्षेत्र की है, आपके विधानसभा क्षेत्र की है, आपके लोकसभा क्षेत्र की है, जहाँ से आपको लोकसभा में आने वाले समय में वोट डालने हैं, समर्थन करना है, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी अपने अपने क्षेत्रों में भविष्य के जो अध्यक्ष बनने वाले हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनको आप ज़रूर इसके बारे में बताएं और उनको अपना सारा मैटर जरूर अपडेट करें। ठीक है साथियों, तो सभी को वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे सभी जानकारी से अवगत हो सके। और हम निरंतर प्रयासरत हैं मैदान में खड़े रहने की मुझे लगन है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य उसे हो रहा था कि जो सालों की सफलता है वो संघर्ष में, उस संघर्ष की सफलता मिल जाए, उस संघर्ष का कुछ न कुछ रिजल्ट मिल जाए, उस संघर्ष का कुछ न कुछ परिणाम मिल जाए। बस इसी उद्देश्य को लेकर हम अब निरंतर प्रयास करते हैं, जिससे आने वाले समय में जो काउंसलिंग होती है उसमें सबको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।